हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसएलवी सिविल सर्विसेज पर। मैं अंकेश पांडे। साथियों, आप जैसा कि देख रहे हैं आरओ का फॉर्म बहुत तेज़ी से भरा जा रहा है। कंपटीशन का लेवल आप सभी को पता चल रहा होगा। जैसा कि आप सभी साथियों को ये पता होगा कि ये आरओ का फॉर्म वो सभी अभ्यर्थी भरे हैं जो यूपी पीसीएस का प्री मेंस दे लगातार निकालते आए हैं। तो क्या ये कंपटीशन आपके लिए बहुत कठिन है? मैं आप सभी को एक लाइन की बात बता दूं, अगर आप स्ट्रैटेजी बना करके सही तरीके से चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। साथियों, बहुत कम समय है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि हम चीज़ें कर नहीं पाएंगे। 3 साढ़े 3 महीने बहुत बड़ा समय होता है किसी एग्ज़ाम के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्वालिफाई के लिए। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम निकालने के लिए 3.5 महीना बहुत पर्याप्त समय है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो वास्तव में इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस है। साथियों, मैं आपको बता दूं, जीएस पेपर को लेकर के और हिंदी को लेकर के जो भी आपको घबराहट है, जो भी परेशानी है सिलेबस को लेकर के कि कंप्लीट कैसे होगा इतने कम समय में, तो कुछ चीज़ें जो आप अगर नोटिस कर लें, स्ट्रैटेजी बना लें, एक रणनीति तय कर लें, तो शायद बहुत बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम में आप अपना दे करके आएंगे। साथियों, मैं आपको बताऊं, जैसे मैं कहूं कि ये आपका जो रणनीति होगा 3 महीने का, हम कहते हैं कि आपके पास मात्र 3 महीना बचा हुआ है। 3 महीने हैं, ठीक है। अब इस 3 महीने का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, ध्यान से देखिए। आपको पता है कि एक जगह 140 क्वेश्चन है और एक जगह पर 60 क्वेश्चन है। ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है जब आप आरओ की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आपको पता है कि इस 140 का क्या महत्ता है और इस 60 क्वेश्चन का क्या महत्ता है। देखिए, जब हम जीएस की बात करते हैं, जब हम जीएस की बात करते हैं आरओ को लेकर के, साथियों आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जिसकी प्राथमिकता है वो है आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री की प्राथमिकता इसमें सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो जियोग्राफी, आप जियो की बात कर लें, जियो, और यहीं पर आप ध्यान दीजिएगा आपका एनवायरनमेंट भी रहेगा। जियो और एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों। और इसके बाद अगर आप देखें सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाने वाला है वो ये 3 जगह। अगर इन 3 जगहों को अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया है तो आप ये जान लीजिए कि आप लगभग लगभग 60% या 70% हम इवन कहें तो आप जीएस के पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपने अच्छे से इन तीनों को कर लिया, ये हम प्राथमिकता के स्तर पर इनको रखे हुए हैं कि सबसे ज्यादा आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, उसके बाद करंट अफेयर। इसके बाद अगर हम विषयों की बात करें, सबकी प्राथमिकता हम तय कर रहे हैं आपको। इसलिए ये बात मैं बोल रहा हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप देखते हैं तो ये बात पता चलता है कि कहां पर किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। हिस्ट्री है तो आपका हिस्ट्री में एंशियंट कितना है, मेडाइवल कितना है, आपका मॉडर्न कितना है, ये बात आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे भाइयों। इसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट के बाद से सबसे ज़्यादा उसके बाद आपका आ रहा है क्या, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, अब ये जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद पॉलिटी, पॉलिटी पॉलिटी और साइंस लगभग समकक्ष है, बराबर लगभग क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपका आता है इकोनॉमी। ये 7-8 सेक्शन है जिनको आप अगर ध्यान से देख लिए तो आप चीजें कर ले जाएंगे बहुत अच्छे से। मेरे भाइयों ध्यान से देखो, हिस्ट्री का जो सेगमेंट है बहुत बड़ा सेगमेंट है, इसको अच्छे से करना है। कैसे करना है उसके बारे में बताते हैं। जियो और करंट, इन तीनों के बारे में सबसे पहले और अच्छे से आपकी क्या होनी चाहिए, रणनीति बननी चाहिए कि भाई हम इन तीनों को कैसे कवर करेंगे। तो आप ध्यान से देख लीजिए, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं आपके पास इतना समय नहीं है कि अब इस सभी प्रकार की एनसीईआरटी को पढ़ पाए। तो आपके पास क्या समय है, सबसे बढ़िया जो मार्केट में उपलब्ध बुक है वो क्या है आपका, घटना चक्र। घटना चक्र और सभी प्रकार के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो भी सीरीज हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीवाईक्यूज अगर आपने ठीक से कर लिए हैं तो हिस्ट्री के क्वेश्चन हमेशा रिवाइज होते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन नए नहीं बनते, आपको पता होना चाहिए। तो हिस्ट्री के अगर क्वेश्चन नए नहीं बन रहे हैं तो आपको बस पीवाईक्यूज से क्या अपनी चीजें कवर कर सकते हैं बड़े आराम से। मेरे प्यारे भाइयों, दूसरा आता है एनवायरनमेंट और
इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और जियोग्राफी, ये जो पोर्शन है ये बच्चों बहुत कंफ्यूज कर रहा है बच्चों को कि सर इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें या फिर आप नेशनल लेवल पर पढ़ें, किसको ज़्यादा प्रायिकता दें। आपको पता होना चाहिए जब आप वास्तव में तैयारी कर रहे होते हैं तो राष्ट्रीय स्तर की चीज़ें लगभग लगभग तैयार होती हैं। कन्फ्यूज़न हमेशा वर्ल्ड लेवल पर होता है। और आरओ के पेपर में अगर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप नहीं बना पा रहे होंगे। तो थोड़ा सा इस बार आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पर भी ध्यान देना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी कहाँ से ध्यान देंगे, आपको एक मैपिंग का बुक जरूर खरीद लेना है, एटलस खरीद लेना है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ आप PYQs करिए, आप घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करिए। एक बात और विशेष ध्यान दीजिएगा, न केवल सिर्फ आरओ के प्रैक्टिस लीजिएगा, आप यूपीपीएससी के द्वारा करवाए जाने वाले सभी परीक्षाओं के PYQs आप देखेंगे। घटना चक्र में वैसे सभी प्रकार के PYQs हैं, जैसे यूपीएससी के भी PYQs हैं, उसमें बीपीएससी के भी हैं, राजस्थान के भी हैं। तो आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा, एक अनुमान मिल जाएगा कि इस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं। तो मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि घटना चक्र, समय बहुत कम है। अभी मैं अगर एक बहुत छोटी किताब का नाम लूंगा लेकिन उससे बहुत प्रश्न बन जाते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अब अगर आप इस चीज को किए होंगे तो आपको पता होगा। आप न केवल सिर्फ घटना चक्र, इसके साथ एक पतली सी किताब आप जरूर ले लीजिए, क्या, लुसेंट। इसका आप प्रैक्टिस भी ले लीजिए और आप इसका जो थ्योरेटिकल है, जो वन लाइनर है, उसको भी ले लीजिए। मुझे पता है कि ये पढ़ने में बहुत कठिन होता है क्योंकि ये सीधा सीधा फैक्चुअल टर्म लिखा रहता है तो याद नहीं होता है। आप ये कहो कि 4 महीना में ही आप सिलेक्शन पा जाओ तो ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ, आप 4 महीना में प्री जरूर निकाल सकते हो अगर आपने ठीक से और स्ट्रेटेजिकली मेहनत किया तो। ध्यान से देखो, आपको ये कर लेना है, फिर घटना चक्र कर लेना है। उसके बाद अगर आपको कुछ रेफरेंस बुक लेनी है तो 2-3 किताबें हैं, जैसे बर्नवाल जी की किताब है, सभी विषयों पर इनकी किताब है। आप उन किताबों को उठा लेंगे क्योंकि वो एनसीईआरटी पर बेस्ड है, ठीक है। तो वो किताब आपके लिए बहुत सहयोगी हो जाएगी। साथ ही साथ अगर मैं आपको बात करूं करंट के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दृष्टि जो घटना चक्र की आती है, वार्षिकांक, एक ये ले लीजिए घटना चक्र। अगर आपके पास लगभग 1 साल का क्रॉनिकल है, आप ये ले लीजिए, मतलब मंथली क्रॉनिकल ले लीजिए। उसके बाद साल भर का भी इसका आता है, उसको ले लीजिए। बहुत, चूंकि डिसाइडिंग फैक्टर होता है, अगर आप देखें करंट अफेयर से ठीक ठाक प्रश्न बन जाते हैं, तो इस वजह से आपको करंट अफेयर के लिए तो बहुत ठीक से प्रिपेयर होना पड़ेगा। साथियों ध्यान से देखिए, अगर आपने दृष्टि घटना चक्र की, उस पर आई बनी रहती है, आप देखते होंगे, ठीक है, वो ले लीजिए। मतलब घटना चक्र के द्वारा जो भी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं समीक्षा अधिकारी से संबंधित, वो सभी सेगमेंट आप ले लीजिए। और मेरी तरफ से ये है कि आप इसका अगर करंट अफेयर से संबंधित ये चीज ले रहे हैं दृष्टि वाला, तो ये बहुत बड़े पार्ट को कवर करता है। और ये एक्चुअली जैसे बहुत सिंपल करके और बहुत संक्षिप्त में बहुत अच्छे कंटेंट दे रखा है। तो मुझे मेरा समझना है कि, और उन सभी अभ्यर्थियों का समझना है जो आज के डेट में सेलेक्टेड हैं, उनका मानना है कि अगर ठीक से इसका एनालिसिस किया जाए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट आपने एक रीड कर लिया। अगर आपको कोई चीज़ लगता है कि हाँ इस पर और थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहिए हमको चीज़ों को, तो आप वहाँ से करंट अफेयर की और भी चीज़ें रिलेट करके, गूगल करके, कहीं से भी करके आप जोड़ सकते हैं। बाय द वे, अगर आपने इतना कर लिया तो करंट से अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन आ रहा है, 20 क्वेश्चन आ रहा है, तो आप 12 से 13 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो कोई पूरा पेपर करके नहीं आता, आपको भी पता है इतना ही एवरेज होता है, तो आप इतना कर ले जाएंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश स्पेशल मैं आपको लगातार प्रैक्टिस करा ही रहा हूं। इसके साथ अगर आपको किताब की जरूरत पड़े तो मैं कुछ किताबें आपको बता दूं, लाइक आप परीक्षावाड़ी की किताब ले सकते हैं। और दृष्टि पब्लिकेशन, घटना चक्र की नहीं, दृष्टि पब्लिकेशन की आती है किताब उत्तर प्रदेश स्पेशल, उसकी बहुत अच्छी किताब है। किसी की इंस्टीट्यूट का यहाँ पर हम वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जिन किताबों को मैं बता रहा हूं, अगर आपने ध्यान से ले लिया और ध्यान से पढ़ लिया, वास्तव में आप इस बात को फील करेंगे, सर बड़े कम किताब में चीजें हो गई, आसान हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे बात करूं पॉलिटी,
साइंस, पॉलिटी और साइंस सिर्फ घटना चक्र पर रही है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है घटना चक्र की। जहां तक इकोनॉमी की बात है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल होता है, इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ करंट क्वेश्चन आते हैं बजटरी सेगमेंट से, इकोनॉमिक सर्वे से, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं, तो इसको मैं आपको करा ही रहा हूं। साथ ही अगर आपको किताब लेने की आवश्यकता है तो आप यहां पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं इसके। इस प्रीवियस क्वेश्चन से सिर्फ आप क्या कर सकते हैं कि आप उन चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं जो बेसिक हैं, करंट वाले तो नहीं कनेक्ट कर सकते। करंट के लिए आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे, कोई भी करंट अफेयर लेंगे तो वहां पर वो मिल जाएगा, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत आसान सा तरीका है। बताइए, देखिए आपको क्या मिल गया, एक आसान सा जीएस का जो 140 क्वेश्चन का तरीका था, उसमें से आपने बस इतना देख लिया कि आपने एक त्रिकोण तय कर लिया। किसके लिए? सबसे त्रिकोण क्या है आपके लिए? त्रिकोण होगा यहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर। अगर ये तैयार है तो आप ये जान लीजिए कि अपने आप को ये महसूस करिए 75% कि आप प्रिलिमिनरी एग्जाम निकाल लेंगे। आप ये मान लीजिए कि आप प्रिलिमिनरी एग्जाम निकाल लेंगे अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर पर अच्छा पकड़ है तो। इसके बाद इसमें थोड़ा सा जनसंख्या एवं नगरीकरण का भी क्वेश्चन आता है, वो मैं इकोनॉमिक वाले सेगमेंट में करवा दूंगा आपको, आप सभी देख लीजिएगा। उसके लिए भी किताब है, परीक्षा माड़ी की एक किताब है, आप उसको उठा सकते हैं, देख सकते हैं एक बार। बाय द वे 2011 का जनगणना है, आपको याद हो चुका होगा, अभी तक इतनी बार आप परीक्षा दे चुके होंगे। नए हैं, पहली बार हैं, तो आप एक बार रिवाइज कर लेंगे जल्दी जल्दी। और मुझे लगता है कि 3 महीने, 3.5 महीने में घटना चक्र को कम से कम 5 से 7 बार तो आराम से रिवाइज किया जा सकता है, सभी सब्जेक्ट, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या करना है, मोटी मोटी बात इतनी है कि जीएस के लिए आपको सिर्फ घटना चक्र और 2-3 रेफरेंस बुक, जैसे बर्नवाल जी की अगर आपके पास है, उपलब्ध है, आप खरीदने में सक्षम है तो खरीद लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक पतली सी इल्यूशन की किताब उसको पढ़ने का तरीका सीख लीजिए। ऐसा नहीं कोई एग्जाम है यूपीपीएससी का जो वहां से क्वेश्चन बाहर जाए, उससे रिलेटेड जरूर मिल जाएगा कुछ ना कुछ आपको, ठीक है। हाँ, ये बात जरूर आपके जेहन में आ रही होगी, सर यूपी ट्रिपल एससी इस तरीके का पेपर करा रहा है, क्या पेट क्या यूपीपीएससी इसी के समकक्ष रहेगा या कुछ इससे बढ़ेगा? हमेशा हर 2 साल 3 साल में सिलेबस में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है किसी भी एग्जाम में। अगर आप देखें, जैसे आप इस बार बीपीएससी का पेपर देखे होंगे तो आप लोगों को पता चला होगा कि बीपीएससी उस तरीके से पेपर हमेशा नहीं कराएगा जैसे आप देते आ रहे हैं। तो किसी को आइडिया नहीं है कि क्या हो जाएगा, लेकिन जो संभावनाएं हैं उस पर मैं आपके सामने बातें कर रहा हूं कि ये चीजें अगर आपने अच्छे से की हैं, निश्चित रूप से आप सफलता लेकर के जाओगे, ठीक है साथी। उसके बाद हिंदी आते हैं। हिंदी मैं आपको बताऊं, 2 किताबें अगर आपने अच्छे से कर ली, कौन कौन सी साथी? वासुदेव नंदन बाहरी, वासुदेव नंदन की किताब, ठीक है। और उसके बाद हरदेव बाहरी, अगर इनकी किताब आपने पढ़ी है, चूंकि सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है आज के डेट में, अगर आरओ के एस्पेक्ट से देखें, हिंदी वाले जितने सेगमेंट से 6 टॉपिक जितने भी हैं, चाहे वो आपका विलोम हो, चाहे पर्यायवाची हो, अनेक शब्दों के एक शब्द हो, शुद्ध अशुद्ध हो, सारे टॉपिक्स यहां से सबसे ज्यादा बिलोंगिंग्स होते हैं, मतलब ये बहुत कनेक्टेड होते हैं इनसे। तो मेरा मानना है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि कितने कम में कितना ज़्यादा आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से अगर आप किताबों का अध्ययन करते हैं तो कर ले जाएंगे। करंट अफेयर के ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर के लिए आप क्रॉनिकल को बहुत ठीक से और संजीदगी से पढ़ेंगे। और एक बात ध्यान दे लीजिएगा कि हिंदी जो है वो हिंदी और करंट अफेयर डिसाइडिंग फैक्टर होगा किसी भी व्यक्ति के लिए। इस एग्जाम में हिंदी और करंट अफेयर डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। तो तैयार हो जाइए, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। डेली आपको एक क्लास दी ही जाती है, चाहे वो सामान्य अध्ययन से संबंधित हो, चाहे वो करंट अफेयर से संबंधित हो। आपको इसी चैनल पर क्लासेस मिल रही हैं, लगातार मिलती रहेंगी। आप सभी ऐसे ही उन सभी अभ्यर्थियों तक ये बात पहुंचा दीजिए जो वास्तव में आपके सहयोगी, आप चाहते हैं कि उनको सफलता मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद।